नमस्कार मित्रों, मैं बसंत चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। पुस्तक से मिलिए कि अगली कड़ी में हैं। आज हम मिलते हैं भावों की सरगम से। जी हाँ, भावों की सरगम कविता संग्रह से, जिसके लेखिका हैं यामिनी जोशी। इन के बारे में और इनकी पुस्तक के बारे में साहित्यकार विद्वानों ने अपनी राय इस पुस्तक में दी है, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ ताकि आपको इस पुस्तक के बारे में बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त हो सके। तो मित्रों सुनिए। एक बहुत बड़े विद्वान और वरिष्ठ साहित्यकार लिखते हैं कि एक स्मारिका जिसका प्रकाशन 13 नवंबर 1994 को हुआ था, उसमें श्रीमती उषा कंवर राठौड़ ने, जो खुद एक रचनाकार है, श्रीमती यामिनी जोशी का चित्र तथा विवरण प्रस्तुत किया था, जो इस प्रकार है। श्रीमती यामिनी जोशी, आप राजस्थानी और हिंदी लेखिका हैं। आप कई लेख टालवी पत्रिकाओं में छपियोड़ा है। आकाशवाणी से रचनाओं लगोलग प्रसारित वे है। पठन लिखन रे सागे सामाजिक कार्यों में आप लाग्योड़ा रहे। आगे वो लिखते हैं कि 30 वर्षों पहले के विवरण से ये स्पष्ट होता है कि यामिनी कवयित्री उससे भी पहले साहित्यिक सामाजिक क्षेत्रों में सक्रिय थी। भावों की सरगम 80 पृष्ठों में फैली 60 रचनाएं आश्वस्त करती है कि शब्दों को कला में बदलने की खूबी उनके पास है। उनकी कविताओं में जीवन रस है जो कभी नहीं छींचता। कविताएं विभिन्न रंग, रूप, मूड, गंध और स्वरूप की है, जो ठहर कर संवाद के लिए प्रेरित करती हैं, सवाल खड़े करती हैं तथा पाठक को अपने साथ जोड़कर आगे बढ़ती हैं। आंचलिक शब्द भाषा की शक्ति को और ज़्यादा बढ़ाते हैं। वे भाषा के साथ खिलवाड़ नहीं करते, बल्कि अपनी बात नम्रता से, कौशल के बिना सीधे सरल रूप में सामने लाते हैं। संक्षेप में कहें तो कवयित्री आज के समय को इंसानियत के पक्ष में दर्ज करती हैं। आगे आप लिखते हैं कि 60 कविताओं में 10 आध्यात्मिक एवं आराधना क्षेत्रों की, 11 मानवीय सामाजिक रिश्तों की, 5 प्रकृति व त्योहारों की, 2 नारियों, घरेलू उत्सवों, शिक्षा, मौन, घर, समय तथा विविध क्षेत्रों की, तथा एक पक्षी, मजहब, कानून, बचपन, आभूषण, परिवेश, कविता, गांव, हंसी, व्यसन, राजनीति, बंधन, साथी, संगत, आत्म साक्षात्कार व जाल आदि की, यानी कुल 60 रचनाएं हैं। यामिनी जी का अनुभव क्षेत्र बहुत व्यापक है। संग्रह में अकारादि क्रम से उन्होंने इतने विविध विषयों को समाहित किया है कि आश्चर्य होता है। संग्रह की कविताओं में जगह जगह नूतन, मौलिक, अर्थव तथा कल्पनाशील उपमाएं हैं, जो कविताओं को कला वैभव से जोड़ती हैं। कुछ उदाहरण: शब्दों के घुंघरू पहनकर नाच उठती है कविता, पिघलती बर्फ सी नम्र हूँ, सागर में उठती तरंग सी,
मौसम के मिजाज सी मैं। बादलों ने घूंघट खोलकर बादलों के घूंघट खोलकर मुस्कुराता चांद। आगे वे इसके संबंध में इसकी विशेषताओं को बताते हुए लिखते हैं कि सारी 60 कविताएं लयबद्ध हैं। लय कहीं पर भी नहीं टूटती। छंदबद्ध न होते हुए भी कहीं कहीं छंद की सरसता का आस्वाद मिलता रहता है। ये कविताएं काल सिद्ध तो हैं ही, कला सिद्ध भी हैं। अपने समय पर कवयित्री की चौकस निगाह रहती है। कवयित्री के अनुसार प्रकृति जीवन का महत्वपूर्ण घटक है। यह आज भी उतनी ही जरूरी है जितनी कृषि सभ्यता के समय थी। प्रकृति के विषय में यामिनी जी लिखती हैं, प्रकृति की शीतल सुगंधित हवा सारे जग को महकाती, इसीलिए तो प्रकृति माँ कहलाती। आगे इसी क्रम में आप लिखते हैं कि कविताओं में नारियों के जीवन की व्यथा है, उसमें पीड़ा का आख्यान है। कई जगहों पर कवि मन का अवसाद भी झलकता है। कविताएं व्यक्तित्व के अस्तित्व के बुनियादी प्रश्नों से टकराती हैं तथा समुचित सवाल खड़े करती हैं। इतनी सटीक, निर्दोष, निश्चल तथा विचारपरक कविताएं पढ़ना मेरे लिए सुख को सजाने वाली बात है। मुझे विश्वास है कि यामिनी जी की इन कविताओं से पाठक अभिभूत होंगे, उन्हें बार बार पढ़ना चाहेंगे तथा आज की अनेक रूटीन कविताओं की तुलना में इन श्रेष्ठ कविताओं का हृदय से सत्कार करेंगे। मैं कवयित्री की आगे आने वाले काव्य संग्रहों की अधीरता से प्रतीक्षा करूँगा। यह कहना है वरिष्ठ और प्रसिद्ध साहित्यकार भवानी शंकर जी व्यास विनोद का। मित्रों, इस पुस्तक के विषय में और विद्वानों ने अपनी राय दी है, तो सुनिए कि विविध रंगों से भरी सजी काव्यकृति भावों की सरगम यामिनी जोशी की अंतर्दृष्टि से परिवार एवं आसपास के माहौल से उपजे शब्दों का भावपूर्ण गुंथन है। कवयित्री एक ऐसे परिवार से आती है जिसका सामाजिक एवं सांस्कृतिक फलक बहुत गौरवशाली रहा है। इनके पिता स्वर्गीय B.M. व्यास एक अच्छे कलाकार थे जो धार्मिक फिल्मों में काम किया करते थे और इनके ताऊजी पंडित भरत व्यास हिंदी और राजस्थानी शब्दों के मनमोहक चितेरे गीतकार थे, जिनके गीत आज इतने वर्षों बाद भी सामाजिक संरचना का ताना बाना बुन रहे हैं, चेतना जागृत कर रहे हैं, नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं। इस काव्य कृति में 60 कविताओं के माध्यम से कवयित्री ने बड़े सलीके से अपने भावों को प्रकट किया है, जो सराहनीय है। रात दिन घर गृहस्थी की सेवा करते हुए सृजन की बात बहुत बड़ी बात है। यह अद्वितीय सृजन शब्द और शब्द की पूजा है, शब्द और शब्द की साधना है, शब्द और शब्द के प्रति समर्पित आस्था का है तथा शब्द और ब्रह्मत्व का सहचर्य है। इसी सेवा में श्रीमती यामिनी जोशी की हिंदी कविताओं का यह पहला सफल प्रयास है। साहित्य में भी विस्मय लोक अवश्य है, तभी तो पाठक समुदाय से नितांत अपरिचित यामिनी जी ने मौन साधना करते हुए
थोड़े से समय में स्तरीय एवं मौलिक रचनाएं गढ़ी हैं। इन्हें देखकर पाठक जरूर अचंभित होंगे। इस संग्रह की कविताएं राग और बोधी दोनों स्तरों पर वजनदार हैं। संरचना में संवेदना विन्यस्त करने वाली है, सोच के गहरे संस्कार देने वाली है, शब्द को जीवन की लय से, समय की लय से और विचार दर्शन की लय से जोड़ने वाली है, यानी परिपक्व काव्यानुभूति को अभिव्यक्त करने वाली। सब भावों ने शब्दों का बाना पहनकर इस काव्य संग्रह की रचा है। आशा है यह पसंद किया जाएगा। मेरी असीम शुभकामनाएं। यह कहना है कवि और प्रसिद्ध कथाकार श्री राजा राम जी स्वर्णकार का। इस विषय में एक लेखिका ने भी अपनी बात रखी है जो इस पुस्तक को समझने में और सहयोगी होगी, मददगार होगी। सुनिए। भावों की सरगम तो भावों की सरगम ही होती है। जब इसके तार बजते हैं तो भावों की कई स्वर लहरियाँ निकलकर वातावरण को खुशनुमा बना देती है। ऐसी ही कुछ महसूस हुआ श्रीमती यामिनी जोशी द्वारा रचित भावों की सरगम से गुजरते हुए। रचनाकारा भावों की आध्यात्मिकता और घर परिवार की प्रकृति की एक सामाजिक कवयित्री है। अतः इनकी रचनाएं भी इन्हीं के केंद्र में रखकर रची गई है। इन्होंने आसपास के विषयों पर अपनी रचनाओं की सरगम को बजाने का सार्थक प्रयास किया है। संग्रह में कई रंग अपनी छटा बिखेर रहे हैं, यथा गणपति, सरस्वती वंदना, गुरु, गंगा मैया, माता पिता, बेटी, बचपन, लोरी, तीज त्योहार, गांव, प्रकृति, मजहब, शिक्षा, समय, नशा आदि आदि पर रचनाएं हैं। तो कसमकस, ग्रहों का चक्कर, पिंजरा, चुनाव, बारिश और प्रियतम भी है। लेखिका अपने जन्म और बचपन की सुनहरी यादों को स्मरण करते हुए लिखती हैं, काश कोई फिर से मेरा बचपन लौटा दे। मगर सच तो यही है कि बचपन का रविवार अब कभी लौटकर नहीं आता जीवन में। शिक्षा से खिलवाड़, निर्भया और श्रद्धा जैसी घटनाओं को लेकर लेखिका चिंतित हैं और सख्त कानून बनाने पर जोर देती हैं। साथ ही आप स्वतंत्रता के पक्षधर हैं। जात पात, मजहब, गरीब अमीर में भेदभाव के स्थान पर आप मानवता को महत्व देती हैं। रचनाओं में आए हुए शब्द साड़, ओरा, कुंभारिया, तिल भंवरा, ओखली आदि बीते जमाने की यादों को ताज़ा कर देते हैं। कविता मैं तुम में और तुम मुझ में समाई हो। ये पंक्तियाँ लेखिका के काव्य से गहरे लगाव को दर्शाती हैं। हम सफ़र रचना में आप अपने पति की विशेषताएं बताते हुए लिखती हैं, अजय आप यूं ही अजय बने रहें। खुशियों के झूलों में हमारी दुनिया यूं ही सदा झूलती रहे। पायल रचना में आप लिखती हैं, पति के दिल की धड़कन है पायल। तो यामिनी जी, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और ये कामना करते हैं कि आपके बाहों की सरगम के साथ पायल सदैव यूं ही बजती रहे। संग्रह की रचनाओं को पढ़कर ऐसा नहीं लगता कि ये इनका पहला
काव्य संग्रह है। कविताओं की भाषा जहाँ सादगी लिए हुए है, वहीं इनमें परिपक्वता भी है। आपके इस पहले काव्य संग्रह के प्रकाशन पर आपको ढेरों बधाइयाँ और शुभकामनाएँ। इस काव्य संग्रह का साहित्य जगत में अवश्य स्वागत होगा। आप सपरिवार तन मन से स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, आपकी लेखनी चिरप्रसुता बनी रहे, ये कहना है हिंदी और राजस्थानी की वरिष्ठ साहित्यकार और राजस्थानी भाषा की पहली महिला उपन्यासकार बसंती पंवार का। तो मित्रों, आपने बाहों की सरगम को खूब अच्छे से सुना, समझा और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बहुत पसंद आएगी और आप इसे पढ़ना पसंद करेंगे। तो मित्रों, पुस्तक से मिले कार्यक्रम में हम फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब, कमेंट्स और शेयर करते रहिए। अगली पुस्तक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।